माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? आपके आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो जितने भी हमारे 10th के स्टूडेंट हैं, है ना, जितने भी हमारे 10th के स्टूडेंट है ना, वो जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि उनके लिए मस्त इम्पोर्टेंट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्या करने 70 करने वाले हैं आज, है ना। वो भी मतलब आपके सोशल साइंस की सारी क्वेश्चन है, और अगर आप पढ़े होंगे तो सोशल साइंस की सारी क्वेश्चनों को क्या करें एनालाइज मतलब देखेंगे, और उसका क्या करेंगे आंसर आप देंगे कि हाँ आप देखना आपकी सोशल साइंस में कितना सही हो रही है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं सोशल साइंस, है ना, सॉरी सी। तो आज हम क्या करने वाले हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन सारे हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें भी आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जुड़ सके हमारे साथ, और हमारे साथ भी वो लोग भी क्या करें पढ़ाई करें, है ना। तो जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट, क्या आप लोग भी चाहते हो कि हम सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव करें? तो आज ये हमारे पास ओनली फॉर क्या चीज का है, हिस्ट्री का है ना। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम हर एक चैप्टर का क्या करेंगे, हर चीज का ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना। जैसे हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी हो गया, अभी तो फिलहाल में हम लोग हिस्ट्री का 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी हमारे एक पार्ट का है जो यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो वन पार्ट आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका ऑब्जेक्टिव हम अभी करने वाले हैं। तो चलते हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और अधिक से अधिक बच्चों को क्या करें आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी क्या करें हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो क्या हम आप सब तैयार हो? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। और उसके पहले हम आपको बता दें कि जितनी भी हमारे सारे बच्चे जुड़े हुए क्लास से, वो लोग क्या करेंगे कमेंट्स बॉक्स में सारी मतलब वो आंसर को अपने कमेंट्स बॉक्स में देते चलना है ना। बाकी अपना आंसर देते चलना, और जो हम बता रहे हैं उसे आपको मिलाते चलना है क्या कब कब हुआ था। ठीक है, तो चलते हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा एक नंबर क्वेश्चन क्या है। सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की, कि जर्मनी की, कि ऑस्ट्रिया की, कि प्राशा की? तो आप सबको बताना है कि सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। आखिर सीडान का युद्ध कब हुआ था ये बताओ कोई कमेंट्स बॉक्स में। सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो चलिए हम लोग जानते हैं सीडान का युद्ध कब हुआ था। 1 सितंबर 1870 को हुआ था, है ना। 1 सितंबर 1870 को सीडान का युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध में किसकी पराजय हो गई थी? इस युद्ध में किसकी पराजय हो गई थी? तो इस युद्ध में हमारी किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्दी आंसर बताइए कि किसने अपने निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? मेजनी ने, कि मेटरनिक ने, कि बिस्मार्क ने, कि लेनिन ने? 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? तो हमारे बिस्मार्क ने लगाया था, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या 2 नंबर क्वेश्चन अभी देखिए कि किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य व्यवस्था लागू किया था। तो बिस्मार्क ने लागू किया था, है ना। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? ऑटोवान बिस्मार्क, है ना। ऑटोवान बिस्मार्क, सॉरी यहाँ पे जो बोल रहे उसे समझ लेना, है ना। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है? ऑटोवान बिस्मार्क, है ना। ये बिस्मार्क जो है जर्मनी का पहले क्या रह चुका था? चांसलर रह चुका था। तब पूछेगा तुम्हारा क्वेश्चन कि जर्मनी का प्रथम चांसलर कौन था? तो हमारा बिस्मार्क था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हेम्सबर्ग का, कि रोमानोव, केस्लाव, की बुर्व? 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में 3 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? मेजनी, कि हिंगेल, कि बिस्मार्क, कि विक्टर एमेनुअल? 4 नंबर का आंसर आप लोग बताइए, जबकि हम जस्ट अभी आपको बताए हैं, है ना। तो जर्मन का चांसलर कौन था? बिस्मार्क, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, है ना।
5 नंबर का आंसर बताइए। 1954 का जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन को देखभाल हेतु संगठित सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है? भारत कि कनाडा कि पोलैंड कि फ्रांस? 5 नंबर का आप लोग आंसर बताइए कि जो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है? नहीं पूछा है तो देख लेना, नहीं पूछा है तो चलिए हम लोग 5 नंबर के कौन नहीं है, तो ये हमारा फ्रांस नहीं है, बाकी सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग के सदस्य है ना। बाकी फ्रांस जो है हमारा इसका सदस्य नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर में कितने दिन आगे चलता है? 10 दिन, 12 दिन कि 13 दिन कि 15 दिन? आपको बताना है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर में कितने दिनों का मतलब आगे चलता रहा है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए जल्दी से कि क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो कितने दिन आगे चलता है? तो आगे ये 13 दिन चलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की क्या थी घोषणा की थी? फ्रांस कि ऑस्ट्रिया कि जर्मनी कि पोलैंड? 7 नंबर का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इस 7 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट्स में, जल्दी जल्दी सभी लोग क्या करेंगे कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलेंगे है ना। तो इसके क्या हो जाएगा? फ्रांस। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। जो अभी तक नहीं जुड़े आप लोग भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जुड़ सके है ना। ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी कि काउंट कबूर कि विक्टर एमेनुअल कि इनमें से सभी? 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि निम्न में से किसी योगदान में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? मेजनी, काउंट कबूर, विक्टर एमेनुअल कि इनमें से सभी? तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा है ना। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का कि ऑस्ट्रिया का? बताइए जल्दी कि हिंगेल जो था किस देश का दार्शनिक था? तो किस देश का था? ये जर्मनी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जितने सारे बच्चे हैं सबका मतलब जोड़ दो है ना। और दूसरी बात की ये है कि तुम लोग बस जितना वीडियो ऑब्जेक्टिव का बन रहा है सारे वीडियो का ऑब्जेक्टिव आप करते चल जाना है ना। एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या। काउंट कपूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद से नियुक्त किया था? सेनापति की, फ्रांस में राजदूत की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री? तो काउंट कपूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर क्या होता है? नियुक्त किया था। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 11 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हेप्सबर्ग के, आलिया वंश की, बुर्बो वंश की, जार शाही? 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना बिना कांग्रेस सम्मेलन द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी है ना। क्या आप सबका आंसर आ रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत है रहा? जर्मनी, यूनान की, तुर्की की, इंग्लैंड? 12 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान के प्रेरणा स्रोत है? किस देश का? ये हमारे हो जाएगा यूनान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 13 नंबर होगा मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना की, कार्बोनेरी की, फिलिक हेटारिया की, डायट? 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि जो मेजनी था उसका संबंध किससे था? ये सबको पता होना चाहिए कि कार्बोनेरी से था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि
जर्मन राइस राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई अठारहवां, कि नेपोलियन बोनापार्ट, कि नेपोलियन तृतीय, कि बिस्मार्क? किसने किया था? कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि जालबेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, कि व्यापारियों की, कि विद्वानों की, कि पादरी और सामंत की? 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? कि जालबेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो व्यापारी की थी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। सॉरी, हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, कि हिटलर ने, कि बिस्मार्क ने, कि विलियम फर्स्ट ने किया था? इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हो। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये हमारे किसने किया था? बिस्मार्क ने, जो जर्मनी का प्रथम बार चांसलर रह चुका था, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? रूस, की यूनान, की फ्रांस, की जर्मनी? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा कि ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यूनान का घोषित किया गया था, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1830 ईस्वी में, कि 1832 ईस्वी में, कि 1836 में, कि 1842 ईस्वी में? 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? कब किया गया था यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा? कब किया गया था? तो 1832 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? स्टेट्स जनरल ने, कि नेशनल असेंबली ने, कि कन्वेंशन ने, कि डायरेक्टरी ने? 19 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी दी गई थी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्वेक्शन, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं यहाँ देखेंगे। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, की गणराज्य? जल्दी बताइए। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार का शासन स्थापित किया था? तो किस प्रकार का शासन स्थापित किया था? तो संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग कितना क्वेश्चन 20 कंप्लीट कर चुके हैं। क्या आप लोग 20 में भी सबका सही हुआ है? तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और 21 नंबर क्वेश्चन को हम भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हमें कितना क्वेश्चन करना है? टोटल 70 क्वेश्चन करना है ना। तो कोई भागेगा नहीं या ना ही कोई बीच में वीडियो को स्किप करके जाना है। पूरे वीडियो को आपको देखना है और इसे क्या करना है? टिक आउट करते चलना है और कमेंट्स बॉक्स में सबका आंसर देते चलना है ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? वियना की संधि, कि एड्रियानोपोलियन की संधि, कि कस्तूनिया की संधि, कि प्रागढ़ की संधि? 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तो चलिए बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा क्वेश्चन ये किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? वियना संधि की, कि एड्रियानोपोल की संधि, कि कस्तूनिया की संधि, कि प्रागढ़ की संधि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। उसके पहले हम जान लेते हैं कि वियना की संधि कब हुआ था, है ना। तो वियना की संधि कब हुआ था? 1800। वियना की संधि कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, है ना। एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था? 14 सितंबर, 14 सितंबर 1829 ईस्वी में हुआ था एड्रियानोपोल की संधि, है ना। 14 सितंबर 1829 में हुआ था, ठीक है। वियना की संधि हम आपको बताया कि 1815 में हुआ था, ठीक है।
कस्तूनिया की संधि कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ये याद रखना होगा कि कौन सी संधि कब हुआ था। वियना की संधि कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, सॉरी 15 है, 15 ईस्वी में हुआ था। एंडियनापोल की संधि कब हुआ था? 14 सितंबर 1829 में हुआ था। और कस्तूनिया की संधि कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। अब आपका क्वेश्चन के किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? एंडियनापोल की संधि के द्वारा हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि गुइफेल आंदोलन का प्रणेता कौन था? दाते कि मेकियावेली था, कि गेरिबाल्डी था, कि जियोबर्टी था? 22 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि क्या था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, जियोबर्टी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, कि फ्रांस डेनमार्क का युद्ध, कि सूडान का युद्ध, कि सीडोन का युद्ध? 23 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताइए कब हुआ। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 23 नंबर किस युद्ध के परिणाम से जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण पूछा है तो ये हमारा सीडोन का युद्ध क्यों हुआ था, है ना। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सीडोन का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि ये हम लग रहा है कि पहले ही बता चुके हैं, है ना। आज हम जानते हैं क्रीमिया का युद्ध, है ना, कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1853 से 56 में हुआ था। 1853 से 56 में हुआ था क्रीमिया का युद्ध, ठीक है। प्रासा और डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? तो प्रासा और डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। अब ये आ गया हमारा सूडान का युद्ध। तो सूडान का युद्ध कब हुआ था? 3 जुलाई 1866 ईस्वी में हुआ था। तो पता चल गया क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 56 में हुआ था। प्रासा और डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? 1864 में हुआ था। और शेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 3 जुलाई 1866 में हुआ था। आपको एक कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सीडोन का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन डी का बताओ, सीडोन का युद्ध कब हुआ था। कमेंट्स बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर बताओ। तब तक हम क्या कर रहे हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान के में विद्रोह शुरू हो गया? 1815 ईस्वी में, कि 1821 में, कि 1824 में, कि 1832 ईस्वी में? जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब बताइए कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1821 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई पेरिस में, कि लंदन में, कि ओडेसा में, कि इनमें से कोई नहीं? 25 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। हितेरिया 25 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ओडेसा हो जाएगा ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन से जेकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान था, कि मुर्शिदा कुली खां था, कि बाजीराव था, कि इनमें से कोई नहीं? 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, कौन जेकोबिन क्लब का सदस्य था? तो जेको विकल्प का सदस्य अगर पूछा है तो जेको विकल्प का सदस्य कौन था? हमारे टीपू सुल्तान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? मेटरनिक ने, कि बिस्मार्क ने, कि चार्ल्स समय के, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो ये हमारे किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। आखिर वियना सम्मेलन कब हुआ था?
इधर देखो, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो चलिए हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? सिडनिया, पीडमाउंट का, कि पोलैंड का, कि हंगरी का, कि यूनान का? 28 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। तो चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो ये सिडनिया का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, है ना, ऑप्शन ए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1889 में, 1789 में, कि 1799 में, कि 1804 में, कि 1815 ईस्वी में? 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1804 ईस्वी में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आप बताइए कि 31 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? इतालवी, की मैगियार, की फ्रेंच, की पोलिश? 30 नंबर का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो हंगरी का अधिकांश जनता किस कौन से भाषा बोलती थी? मैंगियार, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 31 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संधि की स्थापना की थी? ट्रांसपेरेंट संघ, कि सिल्पाइल संघ, कि राइन संघ, कि इनमें से कोई नहीं? 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। 31 की क्या हो जाए? राइन संघ, यानी ऑप्शन क्या होगा? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1804 में, कि 1805 ईस्वी में, कि 1815 ईस्वी में, कि 1830 ईस्वी में? 32 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताइए क्या होगा कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? अभी हम जस्ट ऊपर बताए थे, है ना। तो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो कब हुआ था वियना सम्मेलन हमारा? 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862 ईस्वी में, कि 1870 ईस्वी में, कि 1872 ईस्वी में, कि 1876 ईस्वी में? 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? तो किस वर्ष बनाई थी? 1862 ईस्वी में बनाई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था? रूस में था, कि इंग्लैंड में था, कि फ्रांस में था, कि अमेरिका में था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नहीं, 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए पहले कि बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था? किस देश में था? तो ये हमारे क्या हो जाए? बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था? तो फ्रांस में था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि क्या होगा। मार्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति का गीत था? इटली का, कि जर्मनी का, कि रूस का, कि फ्रांस का? 35 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। तो किस देश का राष्ट्रभक्ति था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी फ्रांस का था, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडन में हुआ था, कि शेडोवा में हुआ था, कि साइडान में हुआ था, कि फ्रैंकफर्ट में हुआ था? 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सीडन में हुआ था। ये ऑप्शन हम थी, ऑप्शन ए होगा। इसके पहले हमने ऊपर वीडियो में ही आपको बताए थे कि सीडन का युद्ध कब हुआ था, शेडोवा कब हुआ था, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन का इसमें बताइए कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना में से माना जाता है? पुनर्जागरण से, कि धर्म सुधार आंदोलन से, कि फ्रांस की क्रांति से, कि गौरवपूर्ण क्रांति से? 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि क्या होगा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा।
मेटरनिक कौन था? रूस का जार था कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था कि फ्रांस का सम्राट था कि प्रासा का चांसलर था? जल्दी से बताइए, मेटरनिक कौन था? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। प्रासा का चांसलर कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। प्रासा का चांसलर कौन है? हमारा बिस्मार्क है ना। रूस का जार कौन था? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था? काबूल ने किया था कि मेजनी ने किया था कि बिस्मार्क ने किया था कि गेरवाल्टी ने किया था? 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था? तो ये हमारा मेजनी होगा, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी। यंग यूरोप की स्थापना, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में हुआ था कि 1929 ईस्वी में हुआ था कि 1930 ईस्वी में हुआ था कि 1935 ईस्वी में हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन बताइए कि शेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया के, प्रासा की कि नेपल्स की कि सिडनिया की? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि शेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो हमारी किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 42 नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने कि गेरिबाल्डी ने कि मेजनी ने कि काबूल ने? किसने किया था लाल कुर्ती का गठन? तो ये हमारे गेरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था? जर्मनी को कि पालन पालन सॉरी यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? जर्मनी को कि यूनान को कि इटली को कि ब्रिटेन को? 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये यूनान को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर आप लोग क्वेश्चन बताइए कि वायसराय की संधि कब हुई थी? 1915 के, 1916 के, 1919 के, 1920? 44 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा कि वायसराय की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हो जाए, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? मेटरनिक क्या था? तानाशाह था कि प्रजातांत्रिक था कि प्रतिक्रियावादी था कि घोर समतावादी था? 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक क्या था? एक प्रतिक्रियावादी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1845 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में, 1848 में, 1849 में? जल्दी से बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ था कि नाट्यकार था कि कवि था कि कूटनीतिज्ञ था? तो ये सबको पता होगा कि बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बिस्मार्क था कि कोसुत था कि गिरिबाल्डी था कि नेपोलियन था? 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो ये गैरिबाल्डी था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन देश था? रूस की, ऑस्ट्रिया की, प्रासा की इंग्लैंड? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन देश था? तो कौन देश था? तो ये हमारे क्या था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि हनोई समझौता कब हुआ था?
1944 में हुआ था कि 1945 में हुआ था कि 1946 में हुआ था कि 1947 ईस्वी में हुआ था? तो हनीश समझौता कब हुआ था? हनीश समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था, है ना। 51 नंबर आप लोग क्वेश्चन के आंसर बताइए कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था कि गैरिबाल्डी था कि विक्टर एमेनुअल था कि मुसोलिनी था? शायद ये हम लोग पीछे क्वेश्चन किए क्या? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कि मिस्र को, यूनान को कि पोलैंड को? 52 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, तुर्की को कहा जाता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 53 नंबर हम लोग का क्वेश्चन हो गया कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 53 नंबर क्वेश्चन के आंसर एक बार बताओ। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमारे किसने किया था? कोसुत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? गैरिबाल्डी ने कि काउंट कबूर ने कि विलियम फर्स्ट ने कि मेटरनिख ने? 54 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब बताइए कि 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन कि रूस कि फ्रांस कि जर्मनी? आपका क्वेश्चन किया है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन कि रूस कि फ्रांस कि जर्मनी? 55 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। तो कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी फ्रांस जो था ये वियना कांग्रेस सम्मेलन में सम्मिलित नहीं था। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन को आप लोग आंसर बताइए कि 56 नंबर क्वेश्चन के आंसर इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में निम्न में से किसने योगदान दिया था? मेजनी ने कि गैरिबाल्डी ने कि काउंट कबूर ने कि इनमें से सभी? जल्दी जल्दी बताइए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो हमारे मेजनी ने भी किया था और गैरिबाल्डी ने भी किया था, काउंट कबूर ने भी किया था, यानी इनमें से क्या हो जाएगा? सब्जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, है ना। 57 नंबर क्वेश्चन किया है कि जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में कि 1952 में कि 1950 में कि 1985 में? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना के, कार्बोनेरी से कि डायट से कि जलवेरिन से? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मेजनी का संबंध किससे था? तो ये कार्बोनेरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 59 नंबर राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली में है कि जर्मनी में है कि रूस में है कि ग्रेट ब्रिटेन में है? 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारे क्या है? जर्मनी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 60 नंबर का आंसर बताइए कोसुत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से, यूनान से कि पोलैंड से कि हंगरी से? जितने सारे हैं कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी क्या करेंगे? आंसर देते चलना है ना। लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है। कोसुत का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? हंगरी से, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया है? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेवा सम्मेलन, लोसेन सम्मेलन? 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योटो सम्मेलन, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 62 नंबर को हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी का कि फ्रांस का कि ऑस्ट्रिया का कि इटली का? 62 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताइए कि लुई फिलिप किस देश का शासक था?
किस देश का शासक था? तो वो फ्रांस का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी की, फ्रांस की, रूस? 63 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। तो कौन सम्मिलित नहीं था? नहीं पूछा है तो ये हमारा जर्मनी जो था, ये क्या था? अपने राष्ट्रकूटों में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन बताइए, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को, कि पुर्तगाल को, कि इंग्लैंड को, कि पोलैंड को? किसको कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किसी को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861, 1871, कि 1720, कि 1817? जल्दी से बताइए, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 66 नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने, कि मेजनी ने, कि बिस्मार्क ने, कि नेपोलियन ने? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये हम लोग ऊपर भी क्वेश्चन किए थे, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिस्मार्क, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? जल्दी बताइए, जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन तृतीय ने किया, नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1989 में, कि 1804 में, कि 1871 में, कि 1817 में? 68 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1989 ईस्वी में हुई थी, और यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया? 68 क्वेश्चन किए। सॉरी, मैंने 70 बोली थी। ठीक है। तो 68 मैंने क्वेश्चन की, और 68 क्वेश्चन करने के बाद बहुत सारे हम लोग के ऐसे और भी क्वेश्चन हम लोग जाने जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है। तो आप लोग के कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि 68 में आपके कितने सारे मतलब कितने आपके स्कोर आए हुए, कितने सही हुए। कमेंट्स बॉक्स में सभी को बताना है ना। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े थे, आप लोग भी उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अभी भी टाइम है, वो लोग अभी से पढ़ाई करेंगे तो अपने एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए ओके, बाय।